गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 16 संतों की वाणी भक्ति पद का पेज नंबर 103 पे सूरदास जी के द्वारा भक्ति की हुई पंक्तियाँ जो उन्होंने लिखी है कृष्ण जी के लिए वह पढ़ेंगे और समझेंगे। हमने पहले वाले सेशन में मीराबाई द्वारा कृष्ण की भक्ति का वर्णन पढ़ा है और समझा है। इसमें किस प्रकार मीराबाई पैरों में घुंघरू बांध के नारायण अर्थात कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नाचती हैं और किस तरह उनको विष का प्याला भेजा जाता है और वह उसे पीकर खूब मस्ती में हंसती हुई नाचती हैं और उन पर उस विष का कुछ असर नहीं होता है और वह अमृत बन जाता है। किसकी कृपा से बच्चों? कृष्ण भगवान की कृपा से। वह कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं और जिनका कभी नाश नहीं होता, भगवान का कभी नाश नहीं होता है। तो चलो अब सूरदास जी का ये भक्ति पद पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले इसका आपको मैं शॉर्ट में समझा दूं कि इस पद में सूरदास जी क्या कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कृष्ण यशोदा मैया को सोने के झूठे भ्रम में डालकर सता रहे हैं। कभी कहना आंखें बंद कर कर शांत होकर सोने लगते हैं तो कभी माँ के मौन होने पर अकुलाने लगते हैं, अर्थात माँ के चुप होने पर अकुलाने लगते हैं। अकुला मीन्स के आप कैसे गुजराती में बोलते हैं अरे इसमें तो कंटाला आ रहा है, तो अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं कि वह अकुला जाते हैं। तो चलो अब हम इसको भक्ति पद को पढ़ते हैं। जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, लोग तो को कह न बुलावे। बेगी यानी बच्चों जल्दी, निंदिया का मतलब यहाँ से नींद से है। कभू पलक हरी मूंद लेते हैं, कभू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन है के रही, करी करी सैन बतावे, ई अंतर अकुलाई उठे हरी, जसुमती मधुर कवावे। जैसे मैंने आपको भी अकुलाई का मतलब बताया ना, अकुलाना। जो सुख सूर्म अमन मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियाँ जो दी गई हैं उसमें कृष्ण जी की अनन्य भक्ति कवि सूरदास जी के पद से ली गई हैं। अर्थात सूरदास जी ने ये पद लिखे हैं, उनमें से कुछ पंक्तियाँ ली गई है। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण के बाल्यकाल का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। जब माता कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और उनको दुलार और प्यार करती हुई झूले को हिलाती हैं, लोरी भी गाती हैं। यशोदा झुलाते हुए कहती हैं कि नींद मेरे लाल को क्यों नहीं आकर सुला जाती। जैसे यहाँ पे लिखा, तू काहे नहीं बेगी आवे, तो को कहना बुलावे, यानी तुझे कृष्ण भगवान बुला रहे हैं। किसको बच्चों? नींद को। तू क्यों जल्दी आकर मेरे काना को नहीं सुला जाती। कभू पलक हरी मूंद लेते हैं, कभू अधर फरकावे, अधर मतलब होठ, तो तुम्हें भी कृष्ण बुला रहे हैं, तुम जल्दी आओ, और कहना तुम्हें पुकार रहे हैं। पालने में बाल कृष्ण कभी अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, मूंद लेना यानी बंद कर लेते हैं, और तो कभी अपने होठों को हिलाते हैं। सोवत जानी मौन है के रही, करी करी सैन बतावे। माता सोचती हैं कि कान्हा सो गया है, वो इशारे से लोगों को बताती हैं कि कान्हा जग ना जाए, सैन करती है यानी इशारा करती हैं। इसी बीच श्री कृष्ण व्याकुल होकर जाग जाते हैं। क्यों व्याकुल? कृष्ण इसलिए जाग जाते हैं क्योंकि वह अकुला जाते हैं, पर माता को तो पता ही नहीं चलता। माता तो सोचती हैं कि कृष्ण भगवान सो रहे हैं और सबको सैन यानी इशारा कर करके बता रही हैं कि चुप हो जाओ, बोलना मत, मेरा कृष्ण जाग जाएगा। और जशुमती माता तो गाने में एकदम मशगूल हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कान्हा उठ गया है। जो सुख सुर अमन मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अर्थात सूरदास जी बता रहे हैं
जब उन्होंने यानी माता ने कान्हा को उठे देखा तो वो खुश हो गई। सूरदास जी कहते हैं कि इस समय जो सुख माता यशोदा को प्राप्त होता है अर्थात नंद भामिनी यानी कि नंद की पत्नी को जो सुख प्राप्त होता है वह सुख सुर अमन मुनि दुर्लभ यानी किसी भी ऋषि मुनियों को भी यह सुख दुर्लभ है। अर्थात इतना कान्हा को उठे हुए देखकर जो खुशी माता को होती है ऐसा सुख ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं है। तो बच्चों मीराबाई वाला पद और सूरदास जी वाला पद उसमें कृष्ण की भक्ति है और इसमें कृष्ण के बाल्यकाल का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार माता यशोदा उन्हें बाल्य में झूला रही हैं और लोरी भी गा रही हैं और उन्हें देखकर किस प्रकार भाव विभोर हो जाती हैं, एकदम भक्ति में लीन हो जाती है। तो अब आप इन दोनों पद को भक्ति पद को पढ़िए और समझिए इस वीडियो को देखकर। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, पर पूछने के लिए पहले पढ़ना तो ज़रूरी है ना। तो आप इन दोनों को याद भी कीजिए, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है और ये दोनों पद आपको नोटबुक में लिखने भी हैं और जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उन्हें आप उन वर्ड्स के ऊपर उनके मीनिंग्स लिख लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। अब आप इन पाठ को पढ़िए। हमने लेसन नंबर 16 तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब 2 ही बाकी है। आपको वो मैं नेक्स्ट सेशन में करवा दूँगी।